नमस्ते एंड वेलकम टू द वास्तुलॉजिस्ट। मैं हूँ ऋचा अग्रवाल और आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे फोकस्ड रहें, पढ़ाई में इंटरेस्ट लें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें बिना स्ट्रेस के। तो चलिए मैं आज आपको एक केस स्टडी है जो उसके बारे में बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट मिसेस शर्मा, उनका बेटा आर्यन 10th क्लास का स्टूडेंट, स्मार्ट था लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पढ़ता तो था पर याद नहीं होता था, फोकस करता था पर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता था, तो ज़्यादा टाइम मोबाइल में या फिर इधर उधर देखते हुए निकल जाता था। और यही प्रॉब्लम आज के टाइम पे 90% बच्चों की है। तो मिसेस शर्मा ने भी काफ़ी एफर्ट्स किए, ट्यूशन, पेरेंटिंग बुक्स, स्क्रीन टाइम लिमिट, बट फिर भी कुछ मिसिंग था। तब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और जैसे ही मैंने उनका घर देखा मुझे समझ आ गया प्रॉब्लम आर्यन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी स्टडी स्पेस में। तो आर्यन का जो स्टडी टेबल था वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था और ये डायरेक्शन बच्चों के फोकस के लिए अच्छा नहीं होता है। इस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ने से माइंड रेस्टलेस होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप स्टडी एरिया को ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट करें। ईस्ट से आती है नॉलेज और विजडम की एनर्जी और नॉर्थ से आती है कॉन्सेंट्रेशन और क्लैरिटी। तो दूसरी गलती जो उन्होंने करी वो थी टेबल बिल्कुल वॉल से चिपकी हुई थी, तो एनर्जी का जो फ्लो रुका हुआ था और आर्यन को लगता था जैसे प्रेशर उसके दिमाग में है। तो जो रेमेडी क्या करी हमने इसकी कि टेबल को थोड़ा सा वॉल से हटा दिया। पीछे स्पेस देने से बच्चे का कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन दोनों बढ़ता है। और हाँ, जो पीठ के पीछे है ना, वहाँ पे आपके हमेशा सॉलिड वॉल होनी चाहिए, सिर्फ खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। आर्यन की शेल्फ में भी अननेसेसरी बुक्स, पुराने पेपर्स और ब्रोकन स्टेशनरी थी। वास्तु के हिसाब से क्लटर्ड स्पेस इज इक्वल टू क्लटर्ड माइंड। तो मिसेस शर्मा ने किया एक सिंपल चेंज, हर वीक अननेसेसरी आइटम्स को निकाला और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखी। अब शेल्फ सॉर्टेड थी और आर्यन भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। स्टडी एरिया में डार्क या फिर बहुत ब्राइट कलर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। आर्यन के रूम में भी ब्लू और रेड कलर का मिक्स था जो एनर्जी को पूरा स्कैटर कर रहा था। इसके लिए हमने उन्हें बोला कि आप है ना वहाँ पे लाइट ग्रीन या फिर लाइट येलो या क्रीम जैसे जो कामिंग शेड्स होते हैं वो करने चाहिए हमें। तो ये शेड्स जो है माइंड को रिलैक्स करते हैं और लर्निंग को बूस्ट करते हैं। एक प्रो टिप और है जो आप कर सकते हैं बच्चों के लिए जिससे उनकी क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी बढ़े। तो आप एक छोटा सा ग्लोब रख सकते हैं उनकी स्टडी टेबल पे या फिर जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आता है वो रख सकते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा हमें जो है स्टडी टेबल पे मिरर या फिर मोबाइल स्क्रीन नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। बच्चों की जो स्टडी टेबल के साथ चेयर हो वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज पोस्चर एंड अलर्टनेस दोनों मैटर करते हैं। तो आर्यन के स्टडी एरिया में सिर्फ ये 4-5 छोटे छोटे वास्तु चेंजेस किए गए और 2 वीक्स में मिसेस शर्मा ने फ़ोन किया कि ऋचा जी, आर्यन अब ज़्यादा फोकस्ड है, होमवर्क टाइम पे ख़त्म करता है और सेल्फ स्टडी भी करने लगा है विद नो प्रेशर। तो आप भी अपने बच्चे के लिए एक पॉजिटिव, अलाइंड और डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इफ़ेक्ट बहुत बड़े बड़े। अगर आप भी अपने बच्चों के स्टडी एरिया का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो फील फ्री टू रीच आउट, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मैं मिलती हूँ वास्तुलॉजिस्ट आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वास्तु स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।